आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट विद दिस वन क्वेश्चन दैट आई हैड सिंस जब से मैंने आपके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया है। यू कॉल योरसेल्फ कैश फ्लो आर्किटेक्ट। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? एक बार इसको ब्रेक डाउन करके ऑडियंस को समझाओ कि कैश फ्लो आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले हेमांगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और आप इस पॉडकास्ट के शो को देख रहे हैं। आप चाहते तो क्रिकेट मैच देख सकते थे, नेटफ्लिक्स का सीरीज देख सकते थे, आप चाहते तो यू नो कैंडल लाइट डिनर पे फैमिली के साथ बाहर जा सकते थे, लेकिन आपने कुछ नया सीखने का निर्णय लिया और इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। तो मैं तहे दिल से पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस कमोडिटी इन्वेस्टिंग विच इज टाइम हियर। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंसाइटफुल होगा आपके लिए, क्योंकि मैं पिछले मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू वंडरफुल। फॉर वाचिंग। ओके हेमांगी, आपका सवाल है कैश फ्लो आर्किटेक्ट। अभी होता क्या है, आप खुद को कुछ खुद नाम नहीं देते हो, लोग आपको दे देते हैं। हम्म। राइट, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी। स्टूडेंट हूँ मैं उनका, रॉबर्ट कियोसाकी साहब का। और उसके पहले मैं थोड़ा कनेक्ट करूं आपको कि ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो 1996 की बात है, 12वीं कक्षा में पढ़ता था मैं, 10वीं तक मैं हिंदी स्कूल में पढ़ा। फिर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या होता है, 10वीं के बाद कॉलेज होता है। फिर आप हम्म। आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी फैकल्टी चुन सकते हो। सो आई डिसाइडेड टू गो विद आर्ट्स फैकल्टी। टीचिंग कोचिंग इस तरीके के मैंने सोचा था बनेंगे हम। सो आर्ट्स किया। 12वीं 2 साल के बाद क्या हुआ, हमारी एक शॉप हुआ करती थी, नगर निगम ने अतिक्रमण बोल के उसको तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो एकमात्र जरिया था पैसे कमाने का पिताजी का। 7 लोगों का परिवार था हमारा उस समय। दादी हमारी रहती थी हमारे साथ, माँ पिताजी, 3 भाई हम, एक भाई मुझसे बड़ा है, एक छोटा है और बहन सबसे छोटी है। ऐसे 7 लोगों का परिवार था। एंड पैसे नहीं थे तब उस समय, और ये दुकान अतिक्रमण में टूट गई। एंड फिर पैसे नहीं थे, पिताजी ने हमारे चाचा से मांगे, उन्होंने भी नहीं दिए क्योंकि उनकी भी परिस्थिति ठीक ठाक थी। फिर मामा से मांगे मेरी, यानी कि अपने साले से, मेरी माँ के भाई से। तो मेरी माँ लेने गई तो उन्होंने भी नहीं दिए। सो शी वॉज क्राइंग एंड शी केम बैक एट होम। एंड बड़ी एकदम दयनीय अवस्था थी। तो मुझे शाम को माँ ने कुछ पैसे दिए और बोला कि 1 किलो चावल ले आ। सो मैं लाने गया, वापस आया, दिए चावल। उन्होंने ना हल्दी डाल के चावल बनाए। हल्दी डाल के चावल बनाने से वो पीले कलर के बन जाते हैं। तो दाल अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दाल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ओके, सो ऐसा वाला सिनेरियो था घर में। एंड आई सॉ सब थोड़ा थोड़ा चावल खा के, अभी 7 लोगों को क्या ही पूरा पड़ने वाला था। ओके, आई रिमेम्बर दैट डे वेरी वेल। तो सबने पानी पिया, थोड़े चावल खा के सो गए। एंड रात को 11:15 बजे आई सॉ माय डैड वाज क्राइंग। वो रो रहे थे। और मतलब पहले के ज़माने के जो पिताजी लोग हुआ करते थे, स्ट्रिक्ट होते थे, हिटलर के जैसे एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट। उनकी ये होती थी, घर में धाक होती थी। कुछ भी मस्ती करते थे तो माँ बोलती थी रुक, पिताजी को रात को आने दे। तो डरते थे हम। ऐसे वाले एकदम डेयरिंग बाज, डैशिंग बाज पिताजी को हमने देखा 12वीं कक्षा तक। एंड देन सडनली आई सॉ हिम क्राइंग। फर्स्ट टाइम आई सॉ माय डैड क्राइंग। एंड वो रिग्रेट के आंसू थे उनके, कि ऐसा ज़िंदगी में मेरे एक दिन आ गया कि मैं अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपने पैदा किए बच्चों का एक टाइम का पेट भर के खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता। एंड आई सॉ माय डैड ऑन दैट डे एंड आई डिसाइडेड ऑन दैट डे कि जगदीश भाई, तुमको ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट वन वन इंसिडेंट एंड वन थॉट कि अपने को ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े, जो बन पड़े, हम करने के लिए रेडी। एंड देन दैट डिसाइडेड कि अभी आप लोग पढ़ोगे नहीं। तो मेरा बड़ा भाई बीएससी कर रहा था, फाइनल ईयर में था वो, मैं 12th में था। उसके बाद फिर पैसे नहीं थे तो उन्होंने आगे हमको पढ़ा नहीं सके वो। और हम भी यू नो बड़ा भाई होलसेल मेडिकल पर नौकरी करने चला गया। 1200 रुपए उसकी तनख्वाह हुआ करती थी और मैं रिटेल मेडिकल पर झाड़ू लगाता था, काउंटर साफ करता था, अ, पानी भर के लाता था, चाय लाता था मेहमानों के लिए। इस तरीके के काम से मेरे जीवन की शुरुआत हुई 1996 onward। ओके, एंड देन आई रेड वन बुक विच इज कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। आपने नाम सुना होगा। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी। आई एम अ
गुड स्टूडेंट ऑफ हिम। और मतलब पहले का जीवन बहुत अजीबो-गरीब था। आज की तुलना में अभी इफ यू आर 19-20 इयर्स की एज की हो आप, ऐसे 19-20 साल की एज में आप पॉडकास्ट ले रही हो, इंटरव्यू ले रही हो लोगों के, उस समय हमको कुछ समझता नहीं था, ना इंटरनेट हुआ करता था, ना कुछ अक्ल नहीं थी ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, तरक्की भी नहीं थी। ओके, मतलब अभी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे मिल जाती है। गूगल बाद में आया, तो गूगल हमें लगता था कि गूगल भगवान है। बट हम्म। अभी तो एआई है, आप तो कुछ भी मिनटों में, घंटों का काम चुटकियों में कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत तकलीफें होती थी, राइट? ऐसे ऐसे ज़माने से फिर हमने वो किताब को जब पढ़ा, 5 साल नौकरी की मैंने मेडिकल स्टोर्स, एंड देन स्लोली आई अंडरस्टूड कि पैसे के बारे में कुछ ना कुछ अपने को सीखना चाहिए, अपने को कुछ पता नहीं है। सो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट वन इंसिडेंट, ओके, व्हिच हैपेंड एट माय होम। अभी उसके बाद ऐसा जीवन में कभी दोबारा इंसिडेंट नहीं आया, भगवान की कृपा है। ओके, सो देन वहाँ से पूरा लर्निंग स्टार्ट हुआ। एंड एक और किताब है उनकी, यहाँ पर होगी मेरे पास, गाइड टू इन्वेस्टिंग नाम की किताब है। सी दिस, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की किताब है ये, गाइड टू इन्वेस्टिंग। सो व्हेन आई राइट। बॉट दिस बुक, उस समय ये हिंदी में नहीं आती थी। दिख रहा है कितनी पुरानी बुक है, इट्स हाँ, अराउंड 20 साल पुरानी, खरीदी लग होगी रहा मैंने। है आपने एकदम प्रॉपर्ली इसको स्टडी किया है। मतलब एक-एक पेज हो गया इसका। सो व्हाट हैपेंड कि आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू हिंदी लैंग्वेज, ट्रांसलेट करना मैंने इसको शुरू किया ओह! इसके, ओके। क्योंकि हिंदी में थी नहीं और इंग्लिश मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, तो हिंदी स्कूल हुँ, का हुँ। स्टूडेंट हूँ मैं। सो धीरे-धीरे करके एक-एक शब्द में किसी को, आपके जैसे कोई स्टूडेंट को पूछ लेता था इंग्लिश मीडियम के कि इसका अर्थ बताओ। सो मैंने इसकी 85-90% हिंदी में कन्वर्ट कर ली थी, ट्रांसलेट कर ली थी। उसके बाद फिर इसका हिंदी वर्ज़न आया। ऑन दैट डे मैंने अपने परिवार के लोगों को पार्टी दिया। मैं ये हिंदी में डायरेक्ट आ गई ये बुक, सो आई वाज़ वेरी हैप्पी, राइट? राइट। So in this book, he said, it doesn't take money to make money. Okay? इट डज़न्ट टेक मनी टू To मेक make मनी। money. हाँ, वाह! मतलब पैसे कमाने के लिए पैसे नहीं लगते। अभी ऐसा कैसे होगा? अभी आपको भी यकीन नहीं हुआ, आपने रिपीट किया ये सेंटेंस मेरे साथ, राइट? So what he said, it doesn't take money to make money. And I was continuously into my mind, what does it mean? क्या बोल रहा है यार? अगर किसी को क्या वो, आप ये खाती हो? चटनी डाल के खाते हैं, क्या बोलते हैं आप? स्टॉल पे मिलता है ना, चटनी पानी डाल, पूरी। पानी पूरी, ओके, हाँ, ग्रेट, पानी पूरी। हुँ, सो पानी पूरी का भी स्टॉल लगाओ तो पैसा लगता है कि नहीं, है ना? सो ही वाज़ कंटीन्यूअसली, इट डज़न्ट टेक मनी टू मेक मनी, इट डज़न्ट टेक मनी टू मेक मनी, इट डज़न्ट, मुझे 10 साल तक मुझे समझ ही नहीं आया कि ये भाई साहब बोल क्या रहे हैं। मतलब हुँ। पार्टिकुलरली ये सेंटेंस है, मुझे समझ में नहीं आता था। उन्होंने 2-3 बार एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। 1-2 बार मैंने मैंने उनको ईमेल में क्वेश्चन भेजा, फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाए, ऐसे पुरानी बातें हैं ये। सो जल्दी समझ नहीं आया। इट टूक मी 10 इयर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट डज़ इट मीन बाय, यू नो, इट डज़न्ट टेक मनी टू मेक मनी। हुँ, फिर धीरे-धीरे जब एक्सप्लोर करने लगे चीज़ों को धीरे-धीरे, फिर उनकी बातों को समझ में आने लगा और फिर धीरे-धीरे समझ में आया, एंड देन इस चक्कर में हम वैसे इंसान बन गए कि अभी हमको अगर पैसा कमाना है तो हम बिल्कुल शून्य से भी कर सकते हैं। इट रियली डज़न्ट टेक मनी टू मेक मनी, दैट आई अंडरस्टूड। एंड एसेट बिल्डिंग हब इज़ वन द ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। व्हाट आई डिड, आई स्वाइप किया मैंने क्रेडिट कार्ड, एंड आई बॉट अ लैपटॉप, 800 रुपी रिंग लाइट, 1 माइक्रोफोन, 1 कैमरा, 3,500 इंटरनेट कनेक्शन, एंड 8,000 रुपीज फीस टू द कोच, सिद्धार्थ राजशेखर को पेमेंट किया। एंड सब मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया और सब एवरीथिंग आई बॉट टुगेदर, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस, एंड वहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ, एंड इट बिकेम अ करोड़ रुपीज ऑफ बिजनेस, है ना? सो देन आई अंडरस्टूड, अच्छा, इसका मतलब है इट डजंट टेक मनी टू मेक। So I have not invested a single penny into asset building hub. Okay, and now it's भगवान की कृपा से we are growing. हुँ। सो Right. आपने यू शेयर्ड कि आपने एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की।
and then you left your job to start your entrepreneurial journey. So Hmm. can you share about that moment? Like, it must have been a difficult moment, considering you coming from a humble background, and starting a business is like a very risky thing. So how did you decide? Because बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ये पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, उनको भी मे बी कुछ आइडिया होगा, कुछ एक पैशन होगा टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट दे आर स्टक इन दैट 9 to 5 जॉब एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू इट, कि वो जॉब को लीव ही नहीं कर पा रहे। सो कैन यू शेयर अबाउट दैट मोमेंट व्हेन यू लेफ्ट योर जॉब, ताकि उनको भी एक गाइड मिले कि किसी अगर आपने किया है सो मे बी हम भी कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू। सो आप मेरी पुरानी यादें ताजा कर रही हैं। सो हिंदी स्कूल का स्टूडेंट, 2 साल कॉलेज में मराठी में गया, आर्ट्स का स्टूडेंट, और आपको कौन ही नौकरी देगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की? आप जाओ अभी, अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसको बनना है, तो उसको डी फार्मेसी या बी फार्मेसी ग्रेजुएट होना, उस फील्ड का होना व्यक्ति जरूरी है ना। सो आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा, दूसरा फिर इंग्लिश भी नहीं आती थी मुझे। ओके, तो पहले तो यही है शुरुआत की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन बन भी पाएंगे कि नहीं, छोड़ने की बात बाद में आएगी। सो नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट मी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वो बोलते थे आपको आता ही क्या है, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो डॉक्टर से कैसे बात करोगे? डॉक्टर ने कोई सवाल पूछ लिया आपसे तो कैसे बात करो? हम्म। दूसरा दूसरा मेरे को उनकी बात भी सही थी ना, कि फार्मा फील्ड का बेसिक नॉलेज तो मेरे पास होना। सो व्हाट हैपेंड, 5 साल रिटेल मेडिकल पे मैंने दिल से नौकरी की। दिल से मतलब एकदम दिल से, कहते हैं ना जैसे। तो मेरी सैलरी मैं डिसाइड करता था। मैं बोलता था अगले साल अभी 800 के बाद अभी मैं 1200 चाहिए मुझे। सो मालिक को देना पड़ता था। फिर 1200 के बाद नेक्स्ट ईयर मैं खुद को ऐसा ग्रो करता था, मैंने बोला अब मेरे को अभी 2000 चाहिए। सो हम्म। ऐसे करके आई वाज़ द पर्सन हू डिसाइड सैलरी फॉर माय सेल्फ। बाकी लोगों की ₹100 ₹200 तनख्वाह बढ़ती थी, तब 1996 की बात है। बट मेरी एकदम इस तरीके से जंप हुई होती थी, क्योंकि मैं वैसे संभालता था पूरा बड़ा काउंटर एक साथ। सो देन आई डिसाइडेड कि अभी मेडिकल स्टोर्स पे नौकरी बहुत हो गई, अभी मैं भी एमआर बनूंगा, क्योंकि बड़ा भाई मेरा एमआर बन गया था, बीएससी था, और एप्टाकॉस ब्रेड कंपनी में वो एमआर था। तो मुझे भी ऐसा लगा, अरे यार ये तो 1200 की नौकरी से सीधा एमआर बन गया, 8,000 रुपए कमाता है, तो मेरे के अंदर भी लालसा आई, चलो मैं भी बनता हूँ। पर मेरे को तो कोई लेता ही नहीं था, खड़ा ही नहीं करता। सो एक एक होलसेलर होते हैं ना, रिटेल मेडिकल वाला होलसेल वाले से लेके आता है। हम्म। साइकिल पे जाता था मैं, मेडिसिन लेके आता था और रिटेल मेडिकल में सजा के रखता था। सो मेडिकल होलसेल वालों से जान पहचान हो गई, तो एक होलसेल मेडिकल वाले से जान पहचान हो गई, तो मैंने उनको भी बोला, मैंने मुझे ऐसा एमआर बनना है, पर मेरे को कोई कंपनी वाला खड़ा ही नहीं करता है। वो बोलते हैं कि आप फार्मासिस्ट नहीं हो, फार्मा डी फार्मेसी नहीं हो, बी फार्मेसी नहीं हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा। तो उन्होंने ना, एक कंपनी थी नवी मुंबई में, वो उसके मालिक अग्रवाल थे। अग्रवाल यानी मारवाड़ी इज ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड पर्सन। और ये जो भाई साहब थे, ये मेरी मेहनत देख रहे थे 4-5 साल से। सो देट उनका भरोसा था, ट्रस्ट था मेरे पे। तो उन्होंने उनको फोन किया, बोले एक लड़का है, ऐसा ऐसा है दिक्कत उसके साथ, लेकिन और उसमें तो मैं अच्छा था ना, सेल्स में। सो व्हेन आई अंडरस्टूड ऐसा है, तो उधर से उसने क्या प्रस्ताव दिया भाई साहब ने, मुंबई की कंपनी वालों ने। उन्होंने बोला हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हम 40,000 तक अगर आप सेल करोगे तो हम 9% आपको कमीशन देंगे। 40,000 के ऊपर आप सेल करोगे तो ऊपर का जो सेल का अमाउंट होगा उस पे आप 15%। इंसेंटिव वाला। लाइट्स लेट्स से 40,000 तक सेल हुआ तो 40,000 हमने सेल किया तो 9%, तो 3,600 हुआ। एंड अगर मैंने 50,000 की सेल की तो ऊपर का 10,000 का 1,500। सो हम्म। 3,600 प्लस 1,500, 5,100 ऐसा मिलेगा 50,000 की सेल किया। हम्म। सो सेल नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा, सो बढ़िया है। प्रेशर भी था आप पे कि यू नीड टू डू गुड, अदरवाइज पैसा ही नहीं आएगा। हाँ, अगर सेल हम्म। कम होगी तो पैसा नहीं आएगा। और मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, मैं 4-4 किलोमीटर दूर साइकिल पे ऐसे भरी गर्मी में टाई लगा के घूमता था। ओके, एंड मैंने बहुत अच्छा वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे पैसे कमाए। फिर 1 डेढ़ 2 साल करने के बाद मुझे ऐसा लगा अभी एथिकल कंपनी के में जाना चाहिए, जो टीए देती है, डीए देती है, अलाउंसेस देती है, आने-जाने का किराया देती है, बेसिक सैलरी अलग से देती है, इंसेंटिव अलग से देती है।
सो मैंने फिर और कुछ इंटरव्यू दिए, रिजेक्शन तो मेरी लाइफ में भर-भर के है। होलसेल में बोलते हैं ना, होलसेल में। सो बहुत सारे रिजेक्शन मिले एंड देन एक एक व्यक्ति के साथ ना पंगा हो गया। रीजनल बिज़नेस मैनेजर था वो उस कंपनी का, पंगा हो गया। इंटरव्यू में पंगा हो गया। तो सब लोग रिजेक्ट करते थे तो मैं ये सोच के गया कि ये भी रिजेक्ट कर देंगे, तो मैंने इस बार सोचा कि ऐसे यस सर ऐसे नहीं करेंगे। मैं ला अपन अभी बिंदास जाके बात करेंगे, वैसे भी तो रिजेक्ट ही होने। सो आई वेंट इनटू द केबिन। तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, वो सिगरेट पी रहे थे, उधर कॉर्नर में बैठे थे और यहाँ पर ये भाई साहब आरबीएम वो ज़्यादा बातें वो कर रहे। तो उन्होंने उधर मेरे को रिजेक्ट कर दिया। 2-4 सवाल में उनको पता चल गया, मुँह खोला कि पता चल जाता है कि ये गाँव की गोरी है। सो उसको पता चल गया, तो उसने बोला कि हम आपको बाद में बताते हैं। तब तक मैं तो थोड़ा शाना बन गया था ना, बाद में बताते हैं का मतलब है कि उठो तुम्हारा रिजेक्ट कर काम हो दिया। हाँ, रिजेक्टेड निकलो यहाँ से। तो मैंने उसको बोला सर आपने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा हँसा वो। मंद मुस्कुराते हैं ना लोग, ऐसा हँसा। हुँ, तो मैंने बोला देखो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जिसको सिलेक्ट किया है या जिसको सिलेक्ट करेंगे बाहर बाहर 8-10 लड़के और भी थे। आपने जिसको सिलेक्ट किया है ना, आप हमारी 10 मिनट बातचीत करवा दें, 10 मिनट सिर्फ। हुँ, और आप डिसाइड करना कि किसको लेना है। तो वो मेरे पास ऐसे देखता है, मतलब मैंने उसको चैलेंज दे दिया। तो बोले ऐसा क्या करोगे आप? मैंने मैं जो भी करूँगा आप 10 मिनट के बाद आप डिसाइड कर लें। ठीक है बोलते हैं। तो आप बाहर वेट करो। सो उनको है ना अलग-अलग 3-4 डिस्ट्रिक्ट के लिए 3-4 लोग हायर करने थे। तो 8-10 कैंडिडेट 12 कैंडिडेट थे। मेबी हमारे पहुँचने से पहले 8-10 थे, उसके पहले उन्होंने कितने इंटरव्यू लिए पता नहीं। और बुलाने के बाद बोले क्या बात करना चाहते हो? तो मैंने उनको बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट का नाम बताओ। मैं आपको उसके अंदर क्या कंपोनेंट है, उसके अंदर कंटेंट क्या है वो बताऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर कौन-कौन है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमारी सिटी में ये प्रोडक्ट कौन-सा डॉक्टर कितनी फ्रीक्वेंसी में लिखता है। क्योंकि मैं 5 साल से देख रहा था ना पूरी सिटी का हुँ, सेंटर के मेडिकल पर मैं काम करता था, तो मुझे डॉक्टर की लिखावट से पहचान जाता था कि किसके अक्षर है। हुँ, मुझे सब पता था कौन-सा डॉक्टर क्या लिखता है, एकदम एकदम फिट हो गया था 5 साल तक। तो देन दे बोथ वे आर स्माइलिंग, ओके। तो उन्होंने बोला कॉम्बीजेल, एक प्रोडक्ट था कॉम्बीजेल नाम। एंड मैंने उनको उसका पैकिंग भी बताया कि ये 30 ग्राम का ऑइंटमेंट आता है, इसका एमआरपी इतना है, सब बताया। ऐसे उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट मेरे को बताया, मैंने उनके डिटेल उनको बता दी। अब मैंने उनको बोला इनको पूछो कि ये जो मैंने कॉम्पिटिटर के नाम बताए इनको पता है क्या? कौन-सा डॉक्टर लिखता है इनको पता है क्या? अब मुझे आपसे क्या चाहिए कि आप मुझे सिर्फ़ ये रट्टा मरवाना बता दो कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आपके प्रोडक्ट। बाकी किधर जाके रिक्वेस्ट करनी है आई विल डू इट। हुँ। देन वो इम्प्रेस हो गए। ओके, फिर इम्प्रेस हो गए, फिर हो गया मज़ेदार किस्सा। दे हैव अपॉइंटेड मी एंड धूम धड़ाके से हमने किया, बहुत अच्छा सेल। तो ऐसे मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का अब छोड़ने का जर्नी जो आपने लंबा तो नहीं हो रहा है पॉडकास्ट। नहीं, नहीं। येस, येस, प्लीज़ कंटिन्यू। सो अच्छा सैलरी था उसमें, सब बढ़िया था। एंड स्लोली आई गॉट प्रमोशन ऑल्सो। उन्होंने उस एरिया का 3-4 डिस्ट्रिक्ट का मुझे एरिया मैनेजर भी बना दिया था बिकॉज़ ऑफ गुड सेल्स, गुड अमाउंट ऑफ सेल्स। अभी सेल्स मैनेजर पे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो मैं वैसे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था जैसे मैं एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव परफ़ॉर्म करता था, क्योंकि एज़ अ मैनेजर आपको काम निकलवाना है, एज़ अ हुँ, रिप्रेजेंटेटिव आपको काम करना होता है। सो मुझे पता नहीं था उसके लिए लीडरशिप स्किल लगती है, ये लगता है, वो लगता है, बहुत कुछ लगता है। सो आई वाज़ नॉट एबल कि जो मेरे साथ बंदा है वो भी मेरी तरह परफ़ॉर्म कर सके, ऐसे हुँ, मैं करवा नहीं सका। सो वो प्रेशर बढ़ाते थे, अभी आपका काम है, काम करवा के लेना, आपका उनको सिखाना। देन कोशिश किया और ज़्यादा मेहनत होती है मैनेजर बनने के बाद, सैलरी बढ़ती है पर मेहनत भी ज़्यादा होती है। एंड देन जितना फिर आप टारगेट पूरा कर भी लो ना, फिर अगले महीने वो बढ़ के आता है। हुँ। लेट्स से अगर आपने 4 लाख का सेल किया, तो अगले महीने बोलेंगे, नाउ भगत योर टारगेट इज़ 5 लाख फॉर द नेक्स्ट मंथ। हाँ, भाई साहब 4 लाख मुश्किल से हो रहा था, अभी अगली 1 तारीख से 0 से शुरू करना होता है ना। हुँ। ऐसे करते-करते एक एक लिमिट होती है, खींचते तो लिमिट पूरी हो गई। एंड वन डे आई फायर्ड माय बॉस। You fired your boss. आई फायर्ड
अजीबो-गरीब किस्से होते हैं ना अभी हमारे साथ। तो आई मैं पहले पिताजी से पूछा, मैंने बोला देखो ऐसा मेरा प्रेशर मेरे ऊपर डाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भई अ, छोटा जो हमारा सबसे छोटा भाई था वो उन्होंने और पिताजी ने मिलके शॉप डाली थी। हम दोनों नौकरी करते थे, दोनों एमआर थे। हुँ, वो एमआर था, मैं मैनेजर बन गया था अभी, लेकिन पैसे कम कमाता था उसकी तुलना में क्योंकि वो बढ़िया कंपनी में था बड़ा भाई। हुँ, तो पिताजी ने बोला क्या अभी कितनी नौकरी करेगा? चल हमारे साथ आ जा तो बिज़नेस को ही बढ़ाएँगे हम। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गया और वो उधर तो मेरे लिए थाली रेडी थी अगले टारगेट की। तो दे सेड भगत जी आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया, 50,000 से कम हो गया। अरे भाई आपकी सेल यहाँ पर 50,000 होती थी सिटी में, इसको बढ़ा के मैं 4 लाख तक ले गया एंड यू आर टॉकिंग टू मी दैट इस महीने आपका कम रह गया कर। सो मैं बोला मेरे को नहीं करना है। तो वो एकदम शॉक हो गए वो। तो उन्होंने कॉल किया बॉस को, बोले भगत वांट्स टू रिज़ाइन झिंग-झैंग। तो वो भी एकदम, वो तो मालिक लोग हैं ना, उनको मेरे जैसे तो लोग रोज़ ही मिलते हैं। मैं बोला जाने दो, कर रहा है तो करने दो रिज़ाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो उन्होंने पूछ लिया मेरे को, बोले ओके आपका रेज़िग्नेशन लिख के दे दो। फिर उन्होंने मेरे को पर्सनली सवाल पूछा, बोले क्यों रिज़ाइन कर रहे हो आप? इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा पैसा मिल रहा है आपको, अच्छा काम कर रहे हो। मैं बोला यहाँ से आगे मेरे तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ। मैं आप आपने बोल दिया और मैं काम करूँगा, वैसा मेरे को नहीं होने वाला। हुँ, बोले मैं भी तो आपके जैसे ही हूँ, मैं भी आरबीएम हूँ, तो कैसे चलेगा? ओके, सो मैंने कोई बात नहीं, हम लोग हमारा बिज़नेस खड़ा कर लेंगे। वैसे भी रिजेक्शन की बहुत आदत पड़ चुकी है हमको। सो देन आई लेफ्ट द जॉब और वो 9 टू 5 जॉब नहीं होता, इट्स अ वेरी टफ जॉब। या तो ऑडियंस में अगर कोई देख रहा है और वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या सेल्स के अंदर है या सेल्स मैनेजर है, इट्स नॉट ईज़ी जॉब, राइट? हुँ। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिस इज़ हाउ हेमांगी माय जर्नी वाज़। वेरी इंस्पायरिंग आई मस्ट से। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय इट एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी जो देख रहे हैं दे आर आल्सो वेरी इंस्पायर्ड। सो नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज़ कि आपके पीछे हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, दैट इज़ द वेल्थ ट्रैक बोर्ड गेम एंड यू टॉक अ लॉट अबाउट इट इन योर सोशल मीडिया एज़ वेल। सो आप उसके बारे में शेयर कीजिए, व्हाट इज़ दैट थिंग ऑल अबाउट? बिकॉज़ आई एम श्योर ऑडियंस भी अगर ये वीडियो देख रही है सो दे आर वेरी अट्रैक्टेड बाय व्हाट इज़ बिहाइंड यू। दैट लुक्स इंटरेस्टिंग एज़ वेल। सो ये बताइए ये क्या है एंड हाउ इट वर्क्स? ज़रूर। सो अभी मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बताता हूँ, शॉर्ट में बताते हुए बढ़ता हूँ आगे। जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब की किताबें थी ना, उसमें हमेशा वो कैश फ्लो 101 बोर्ड गेम का उल्लेख करते थे हमेशा। हुँ, हुँ, और उस टाइम पर कैश फ्लो इधर इंडिया में मिलती नहीं थी, ओके? और हुँ, कंप्यूटर भी धीरे-धीरे आने शुरू हुए थे, तो कंप्यूटर पे फिर गूगल आ गया, गूगल पे फिर हमने एक बार सर्च किया, तो हमको ये समझ में आया कि अमेरिका में मिलती है। हुँ, ओके, अमेरिका में मिलती है। तो पहली बोर्ड गेम का ऑर्डर मैंने डाला, कैश फ्लो बोर्ड गेम, उनकी बोर्ड गेम का नाम है, कैश फ्लो बोर्ड गेम। एंड मैंने ऑर्डर डाला, उसको आने को 1 महीना लगा और कस्टम ड्यूटी भी भरनी पड़ी हमको उसके ऊपर। तो जितने की बोर्ड गेम थी, वो कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ी, डॉलर में पैसे हमको तब्दील करके भेजने पड़े। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। देन आई बॉट फर्स्ट टाइम और आने के बाद जब हमने उसको खेलने के लिए निकाला, तो हमको कुछ समझ ही नहीं आया। हुँ, पत्नी बोले, "आप है ना चकरा गए हो। 18,000 की बोर्ड गेम आपने मँगाई, मतलब 9,000 वाली मँगाई, उसके ऊपर 9,000 समथिंग कुछ टैक्स, ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन जो जी क्या-क्या लगता है सब लगा, शिपिंग। सो और फिर आपको आती नहीं है और रख दी है आपने। तो वो ऐसी जगह पे रखी थी जहाँ से रोज़ बिस्तर वो निकालती थी और रोज़ डाँट भी पड़ती थी मुझे। और उसको खेलने के लिए 5-6 घंटे लगते हैं, तो 5-6 घंटे खेलने के लिए मेरे को लोग भी तो चाहिए ना, किनको बैठ के खिलाऊँ मैं। तो हुँ, कोई हुँ, 1 डेढ़ घंटे में वो भी, उसको भी समझता नहीं था, बोर हो जाता था, निकल सो उसको खेलते, मतलब कैसे खेलते हैं ये सीखने के चक्कर में बार-बार खेलते-खेलते हमारे कुछ बलबॉन हो गए। हुँ, और वो बलबॉन हो गए तो उसमें एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या था कि हू इज़ फाइनेंशियली फ्री? सो फाइनेंशियली फ्री इज़ द पर्सन जिसका पैसिव इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए। लेट्स से हुँ, अगर आपके घर का खर्चा 70,000 रुपए महीने का है और आपके पैसिव इनकम से, जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है जाने की, पैसिव इनकम के रूप में 70,000 से ज़्यादा पैसे आते, तो यू आर फाइनेंशियली, सो यू कैन हुँ, लिव योर लाइफ विद द सेम लाइफ़स्टाइल व्हिच यू आर लिविंग राइट नाउ, राइट है? राइट, तो ये समझ में आया, तो उसके अंदर
कैट रेस होती थी और उसके अंदर फास्ट ट्रैक होता था, तो हमने बहुत सारी गेम्स खेली, हमने अलग-अलग लोगों के साथ उस गेम को खेला। सो खेलते-खेलते मुझे समझ में आया कि वो अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर बनी हुई गेम है और जो इकोनॉमी के हिसाब से जो चीज़ें हैं फाइनेंशियली वैसी इंडिया में नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस। या ओके? या तो मतलब बोर्ड गेम तो कोई खेल के जीत जाता था, एक एक विनर बन जाता था, 2 विनर बन जाते थे, ओके। लेकिन व्हेन उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आता था असली जीवन में, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती थी। क्योंकि जिस हम्म से उसमें चीज़ें हैं, वो अमेरिकन इकोनॉमी की है, वहाँ पर बहुत काम की चीज़ हो गई, ओके। यहाँ पर आप वैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर होम लोन 2% पे मिलता है और लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 30 लाख रुपए का लोन निकाला, तो हम्म 2% मिलेगा और मेरे को किराया भी वहाँ ज़्यादा मिलता है। तो मेरा ईएमआई है 30,000 रुपीज़ एंड आई एम गेटिंग रेंटल 40,000 सो दैट राइट होम इज़ एसेट फॉर मी व्हिच पुटिंग मनी इंटो माय पॉकेट, हम्म है ना? लेकिन आप यहाँ इंडिया में करने जाओ, आप ऐसा कर नहीं पाओगे। आपने अगर 30 लाख लोन निकाला, 5 लाख डाउन पेमेंट दिया, 35 लाख का फ्लैट लिया और उसका 30,000 रुपए 30 लाख रुपए लोन का आपको ईएमआई आएगा, लेकिन आपको किराया 40,000 नहीं मिलेगा उस हाउस का जो 35 लाख में आपने लिया है। द इट विल बी 10,000 इट विल बी 12,000 ऐसे मिलेगा। 5% हम्म 6% तक किराया मिलता है, तो इट्स नॉट मैचिंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। सो देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग कि इंडिया में क्या-क्या चल रहा है। तो हमारी ओके कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं एसेट बिल्डिंग हब में जो रियल एस्टेट में एक्सपर्ट्स हैं। गॉट कुछ इट ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस बिल्ड करने में एक्सपर्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अ रजिस्ट्रेशन कराने में सरकार के पास एक्सपर्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कीमती धातु हैं यानी कि प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं उसके एक्सपर्ट हैं। कोई क्रिप्टो में अच्छा काम करता है, कोई अल्गो ट्रेडिंग में अच्छा काम करता है। ऐसे सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का हमारा हब है ये, एसेट हम्म बिल्डिंग एंड वाह मेरी एक्सपर्टाइज़ है कि स्टॉक मार्केट से कैसे वेल्थ क्रिएट करना है वो सिखाता हूँ। हम्म 4 चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। कौन-सा स्टॉक खरीदना, किस भाव पे खरीदना, किस भाव पे बेचना और कितनी क्वांटिटी में खरीदना, रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम्म किसी को 4 चीज़ें आ गई तो वो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बाकी उसको पूरी दुनिया की स्टडी स्टॉक मार्केट की करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म ये सारी स्टडी करने के बाद मैंने निचोड़ निकाला 4 बातें जाननी ज़रूरी है। हम्म ओके? सो कमिंग टू द टॉपिक अगेन, तो ये दिक्कत हो रही थी तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल और कुछ बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यू में जाता था। जैसे आप अभी मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं ऐसे किसी और का बड़ा इंटरव्यू होता था ना, वहाँ जाता था, फिर वो इंटरव्यू के बाद अलग से मैं उनके पास जाके खड़ा रहता था, उनकी बातें सुन। सो जैसे टाटा कंपनी में जो डायरेक्टर लेवल पे लोग हैं, उनके इंटरव्यू सुनने गया मैं। कुछ फार्मा इंडस्ट्री में जिन्होंने अच्छी कंपनियाँ बिल्ड की, उनके इंटरव्यू सुनने गया, कुछ इन्वेस्टर लोगों के इंटरव्यू सुनने गया। कुछ मैंने ऐसे क्लब जॉइन कर लिए, जिन क्लब में वो लोग बड़ी-बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं। ओके, हम्म वो जो स्टेज से बात करते हैं ना, उससे ज़्यादा इनसाइट मुझे तब मिलते थे जब वो प्रोग्राम हो जाता था एंड द पर्सन इज़ वेटिंग फॉर डिनर और लंच, तो वहाँ हम उनके साथ बातें करते। तो वहाँ पे हमको रियल चीज़ें मिलने लगी एंड आई हम्म स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चन्स टू देम एंड देन आई अंडरस्टूड स्लोली कि इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है। हम्म एंड देन मैंने सोचा यार क्यों ना हम इंडियन इकोनॉमी की बोर्ड गेम को बनाएँ। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा रॉबर्ट कियोसाकी साहब से, लेकिन अंदर हमने पूरा बदलाव कर दिया, उसमें चेंजेस कर दिए इंडियन फॉर इकोनॉमी से। हाँ, For Indians, you made the cash flow board game inspired by Robert Kiyosaki. So यस, ताकि ये जो गेम है वो इंडिया रेलेवेंट बन सके और इंडियंस इसको ये खेल के they can get some real lessons to apply in their life. So यस, that is the concept of this game, ट्रू। right? यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दोज़ थिंग्स इन इंडियन मार्केट क्योंकि हमने जो इंसिडेंट इसमें या डील्स डाली हुई है, वो डील्स ऐसी हैं जो कोई भी इंडियन आदमी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता है। Got it. तो हमने इसमें बिना पैसे से पैसे कमाने की चीज़ें भी डाली है, पैसे को निवेश करके ग्रो करने की भी डाली है और हमने इसको कैट रेस नाम दिया है। Hmm. आप मुझे बताइए, एक अगर चपरासी का सरकारी स्कूल में नौकरी की जगह खाली होती है, तो कितने आवेदन आते हैं? इफ यू विल Yes. चेक ऑन गूगल, यू विल कम टू नो लाखों एप्लीकेशंस आती हैं। Hmm. काहे की नौकरी? चपरासी, पियोन। Okay. हाँ एक हाँ. जगह खाली हुई,
तो एमए और बीए किए हुए लोग उसके लिए अप्लाई भी करते हैं चपरासी बनने के लिए, बिकॉज वो सरकारी नौकरी है। और ओके। अगर आपके नजदीक में कोई होटल अच्छी चलने लगी, स्नैक्स की होटल, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद और होटल्स आ जाती है। सो हमारे हम्म। इंडिया में ना बिल्लियों के जैसे झगड़ा करते हैं, छीनते हैं चीजें। सो दैट्स आई गिवन नेम कैट रेस से कैसे बाहर आना। अच्छा। So when you will truly add value to your customer, you will truly add value to your people. So automatically money comes in, right? So this is हम्म। this is why the name cat race हमने इसको रखा है। पहले सर्कल से बाहर निकला, द सेम कॉन्सेप्ट कि आपको आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा पैसिव इनकम करनी है, देन यू विल कम ऑन द वेल्थ ट्रैक वेयर रिचर आर हम्म। गेम एक्चुअली। इंटरेस्टिंग। सो एक्सप्लेन, ये गेम खेलते कैसे, लाइक इन शॉर्ट बताओ कि कैसे, अगर किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है, लाइक फॉर मी एज वेल, आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो एक्सप्लेन हाउ डू यू प्ले दिस गेम एंड व्हाट आर सम इन्वेस्टिंग लेसन्स दैट यू आल्सो लर्न फ्रॉम दिस। Okay. So thank you so much for asking a good question. And आपने नहीं खेला तो I will invite you in upcoming session. So डन। please do come. Okay, this is my request. और श्योर। जो आप दर्शक आप देख रहे हैं, आपको भी जब भी मौका मिले तो हमारी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, jagdishbhagat.com पे जानकारी मिलती रहेगी आपको। सो आप भी जरूर आइए खेलने के लिए। तो इसको 6 लोग मैक्सिमम एक टेबल पे बैठ के खेलते हैं। और हम क्या है, होटल बुक करते हैं तो उसमें 5-6 टेबल एक साथ होते हैं, तो 30-35 लोग होते हैं, अलग-अलग टेबल पे खेलते हैं। और उनको एक डमी प्रोफेशन दिया जाता है, ऑक्यूपेशन, कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है कि आपकी इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी। हम्म। और उसमें आंकड़े आपको लिखने हैं, वो ऑक्यूपेशन कार्ड से कॉपी करके लिख लेते हैं। और फिर गेम स्टार्ट होती है तो उसमें अ, हर हर निर्णय पे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो इम्पैक्ट होता है। मतलब या हम्म। तो आपको एक्सपेंसेस आएगा, या तो आपको कोई डील खरीदने के लिए पैसा देना होगा, कोई एसेट आप खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, 1 बीएचके खरीदेंगे, 2 बीएचके खरीदेंगे, उससे रेंट आएगा तो इनकम चेंज होगी, एक्सपेंसेस होगा तो ईएमआई जाएगा तो एक्सपेंसेस होगा, लोन होगा तो लायबिलिटी में ऐड होगा। सो द बेसिक फाउंडेशन जो है वो एकदम मजबूत हो जाता है। आपको हम्म। एक बात समझ में आ जाती है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए एसेट जमा करने, जो एसेट कैश देते हैं, हम्म। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और उससे डील कैसे करनी है उन चीजों से, वो आप सीखते हैं, वहां पर फन होता है। मैं ओके। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि इसको खेला कैसे जाता है, इंस्ट्रक्शन दे दूं, बाकी पूरा आप लोग ही खेलते हैं। पीपल टीच पीपल, पीपल टीच पीपल, पीपल टीच पीपल एंड पीपल टीच, हम्म। हम्म। ऐसा वो बनाओ। एंड इसमें इट इज लाइक सम 1 to 2 पर्सन विल विन, या फिर सब लोग जीतते हैं, या फिर इसमें विनिंग सिस्टम कैसा है? हाँ, विनिंग सिस्टम ऐसा होता है, वो सिर्फ थोड़ा-सा प्रोत्साहन देने के लिए होता है, और हमको वहाँ पे बोर्ड गेम कहीं तो रोकना होता है, नहीं तो वो चलती रहेगी, चलती हाँ। रहेगी। तो कहीं न हाँ। कहीं रोकना है, इसके लिए उसमें कुछ 1-2 पैरामीटर हमने डाले हैं, ओके? लाइक अगर आपका ड्रीम अचीव हो जाता है और पैसिव इनकम आपकी एक सर्टेन लेवल पे पहुँचती है, तो यू विल बिकम विनर। गॉट इट। अब सो अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे, केडी एसेट बिल्डर आप सर्च करेंगे, तो उन्होंने हमारा बोर्ड गेम खेला और उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल से उनके पास लीड आती है, उस लीड से वो उनको फ्लैट्स बेचते हैं। ऐसे करके 12 लाख रुपए साल की इनकम प्राप्त करने वाला, नौकरी करने वाला आदमी 24 लाख रुपए महीने का कमाने लगा। 2 पार्टनर मिलके 12-12 लाख। सो ही हैज़ बिग आप उसमें जाएँगे यूट्यूब पर, केडी एसेट बिल्डर नाम का आपको पता चलेगा चैनल, पुणे का है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, उनसे सलाह ले सकते हैं। They will give you genuine advice because they are our asset building hub members. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको खेला एंड दे बिकेम फाइनेंशियली सो वन ऑफ योर कोर फिलॉसफी मैं बोलूंगी, दैट इज स्टॉप वर्किंग फॉर मनी एंड लेट योर मनी वर्क फॉर यू। ट्रू। सो हमको ये समझने में हेल्प करो कि हाउ कैन मनी वर्क फॉर अस, बिकॉज हम लोग को बचपन से ये बताया गया है कि पैसों के लिए काम करो, पैसों के लिए काम करो, लाइक इफ यू हैव टू अर्न मनी यू हैव टू वर्क, विदाउट वर्किंग यू कांट अर्न मनी। सो हाउ इज दिस वर्किंग, लाइक हाउ कैन आवर मनी वर्क फॉर अस? वेरी गुड क्वेश्चन। सो आप इतने इतने बढ़िया-बढ़िया सवाल कहाँ से लाती हो? ऑल थैंक्स टू द रिसर्च। ओके डन, थैंक यू। सो देखिए, काम करना तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप पॉडकास्ट में मेरे साथ बात कर रही हो, ये आप काम ही कर रही हो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं भी काम ही कर रहा हूँ ना। सो काम तो करना चाहिए, राइट?
मर्जी से करना चाहिए, मजबूरी से। दैट इज हुँ, व्हाट बेस्ट थिंग। तो अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो कैसे होगा? हर महीने तो खर्चा आपको लागू है ना। हुँ, भले आप हुँ, इंडिविजुअल अगर रहो तब भी खर्चा होता ही है घर में। फैमिली के साथ रहो तब भी होता ही है। तो खर्चे तो रुकने वाले नहीं है, है ना? खर्चे और टाइम 2 चीज़ जीवन में कभी रुकती नहीं है, वो चलती हुँ, रहती। अब या तो आप खुद पैसे कमा के उन खर्चों का, बिलों का भुगतान करो, या तो फिर अ, कुछ ऐसा सोर्स आप क्रिएट करो जिसकी वजह से वो आपको पैसे देते रहे और फिर आप इन बिलों का भुगतान कर सको, या जो भी खर्चा आपका होता है महीने का कर। सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब पैसा आपके लिए पैसा कमा के ला रहा है। हुँ। मनी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ ग्रेट रिसोर्स, राइट? यस, यस। इट्स अ ग्रेट रिसोर्स। सो 90% अगर आप पूरे भारत के या पूरे वर्ल्ड के जो केसेस है ना, जो अदालतों में पड़े हैं, अगर उसमें वो जो सही तरीके के पैसे का लेन-देन करवा दिया जाए, ओके? तो 90% केसेस खत्म हो जाएँगे। तो मनी इज़ अ ग्रेट रिसोर्स। हुँ, जैसे 2 भाइयों का झगड़ा चल रहा है किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट को लेके, अगर उसका प्रॉपर्टी का सही मूल्य लेके एक भाई दूसरे को दे दे आधा पैसा, तो वो डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा। मतलब इसके लिए मैंने बोला 90% केसेस ऐसे हैं, जिनमें पैसे का सही तरीके से लेन-देन अगर हो जाता है, तो दे विल गेट रिसॉल्व्ड। तो हुँ, मनी इज़ अ ग्रेट रिसोर्स। हुँ। तो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, आपने सुना होगा ना? यस, यस। ब्याज पे पैसा देते हैं, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ पैसा ब्याज पे लिया, लेट्स से 10 लाख रुपए मैंने आपसे ब्याज से लिए और आपने कहा कि इसको 1% पर मंथ ब्याज लगेगा, तो 10,000 मुझे आपको हर महीने देने हैं, हुँ, ठीक है? अब वो मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैंने 10 लाख रुपए बिज़नेस में लगाए और मैंने बिज़नेस से महीने का 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया। 30,000 में से मैंने आपको 10,000 दे दिए। हुँ, राइट नाउ इट्स अ विन विन सिचुएशन हो गई, बराबर है? तो म, मैंने मेहनत की, पैसा निवेश किया और मैंने 30,000 रुपीज कमाए 10 लाख से। 30,000 में से मैंने आपको 10,000 दे दिए क्योंकि मेरे पास 10 लाख निवेश करने के लिए नहीं थे, मैंने आपसे लिए। हुँ, अब हुँ, आप तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, काम तो मैं कर रहा हूँ ना। हुँ, तो आपके लिए आपका ये 10 लाख रुपए काम करने लगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। बड़ी-बड़ी फाइनेंस कंपनियाँ क्या करती है? बैंक्स क्या करती है? यही करती है ना। यही करते हैं, यस। आपको मतलब जो ऐसे नकद लेन-देन करते हैं दैट इज़ इल्लीगल, बट जो बड़ी कंपनियाँ हैं, फाइनेंस कंपनियाँ हैं, वो आपको रोज़ फ़ोन करती है, आप कितने एलिजिबल है लोन के लिए। सो लोन से वो इंटरेस्ट ही कमाती हैं। हुँ, हुँ। सो अ, कहाँ थे हम? विषय क्या था? लेट योर मनी वर्क फॉर यू। हाँ, ओके। सो आपने जो मुझे पैसा दिया इंटरेस्ट के रूप में, आपको उसके इंटरेस्ट के रूप में आपको इनकम मिली। वैसे ही आपने पैसे से घर ले लिया, रेंटल पे उठा दिया, किराए पे उठा दिया, तो रेंट आपको आ रहा है, तो आपको काम करने की ज़रूरत। हुँ, शुरू में आपको काम करना है, अच्छा घर ढूँढने के लिए जो अच्छा किराया दे, काम आपको एक बार करना है, उसका भुगतान बार-बार आपको मिले, दैट इज़ व्हाट पैसिव इनकम अकॉर्डिंग टू मी। हुँ, हुँ, काम एक बार, यू डू टास्क वन्स, ओके? एंड समझदारी भरा ध्यान एंड इनकम अगेन एंड अगेन। हुँ, काम एक बार, थोड़ा-सा समझदारी भरा ध्यान और पैसा बार-बार। हुँ। दैट्स दिस व्हाट आई इज़ अंडरस्टूड हुँ, कि भाई आप फिर पैसा ऐसी जगह लगा दो, फिर बिज़नेस में लगा सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में, इंटरेस्ट पे, अगर लीगल तरीके से करना है उसको सही ढंग से, इंटरेस्ट से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, जहाँ पर आपका पैसा आपके लिए पैसा लेके। हुँ। आपका एक रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं, मेरी जो कैपिटल है वो मेरा कुत्ता है और मैं उसको बाहर भेजता हूँ, वो पक्षी पकड़ के लाता है। तो पक्षी भी मेरे पास आ जाता है, कुत्ता भी वापस मेरे पास आ जाता है, मतलब कैपिटल भी आ जाती है। हालाँकि मैंने कभी ये उदाहरण नहीं दिया, बट वो तो एकदम बिंदास बात करते हैं। सो ही ऑलवेज़ यूज्ड टू यूज़ दिस। यस, नेक्स्ट हुँ। क्वेश्चन। यस, सो आपका एक कोट है जिसमें आप कहते हो व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉफिट्स यू लूज़ हुँ, बट अगर कोई ट्रेडर ये सुनेगा लेट्स से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो उसको तो वो ट्रेड ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। लॉस हुँ, के लिए तो कोई ट्रेड करेगा नहीं। तो हुँ, उसके दिमाग में उसकी ट्रेडिंग का मोटिव ही ये रहेगा कि मुझे तो प्रॉफिट करना है दैट्स व्हाई आई एम ट्रेडिंग।
सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉफिट यू लूज। आपने मेरे को वादा किया था कठिन सवाल नहीं पूछेंगी। तो बताता हूँ मैं। आप रोटी खाती हैं? यस। अब मैं सीट चेंज करता हूँ, आई विल आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। ओके। आप रोटी खाती हैं? हाँ जी। तो घर में रोटी माँ बनाती होगी या आप बनाती होंगी? कोई तो मम। बनाता होगा। लेट्स से हम्म। मम्मा बनाती है आपकी। हम्म। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर प्रिपेयरिंग अ रोटी? आटा गूंदना। ओके, तो आटा गूँध लिया उसके बाद? रोटी बेलना। ओके, उसके बाद? रोटी सेकना। हो गया। है ना? यस यस। सेकने के बाद आपकी थाली में गरमा-गरम माँ के हाथ की फूली हुई रोटी आती है, राइट? हम्म। हम्म। प्रोसेस है ना ये? हम्म। तो आपने जब भी माँ से रोटी माँगी, तो आपकी माँ ने कभी ऐसा किया तवे के पास बैठ गई मेरे को रोटी चाहिए व्हाट शी डिड? she started doing it. She focused on the process. करेक्ट। Hmm. You will focus on the process, you will get that outcome which you want. Hmm. तो वैसा ही प्रॉफिट क्या है, वो आउटकम है आपका। Hmm. आप कुछ भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, राइट? तो पैसे Hmm. कमाने के लिए कर रहे हैं, तो आप नौकरी करने वाला क्या करता है रोज़ जाकर ऑफ़िस में? काम करता है। काम करता है मतलब क्या है? प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है ना वो। हुँ। अगर कोई अकाउंटेंट है, कंपनी में जाएगा तो रोज़ अकाउंटिंग करेगा, रोज़ अकाउंटिंग प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द मंथ ही विल गेट द सैलरी व्हिच इज़ इनकम। तो उसने हुँ। महीना भर प्रोसेस पे ध्यान दिया कि उसने रोज जाके बोला हाँ मेरी 30,000 सैलरी है, आज मैंने काम कर लिया, मेरे 1000 आ गए, मेरे 1000 आ गए। इज इट हुँ। फोकसिंग ऑन 1000 एवरी डे, सेकंड डे, आज 3 तारीख है मेरे 3000 हो गए, 4 तारीख हो गई मेरे 4, ऐसे करता है क्या वो अकाउंटेंट? नो। सो एवरी डे फोकसेस ऑन द वर्क प्रोसेस, एंड देन एंड ऑफ द मंथ दे विल गेट द सैलरी। हुँ। जो दुकानदार है वो क्या करता है? लेट्स से प्रोविजन स्टोर्स का बंदा है या किराना दुकान है, वो क्या करता है रोज? सामान बेचता है, पैसे आते हैं, सामान बेचता है, पैसे आते हैं। वो दुकान खोलता है, ओके, साफ सफाई करता है, कस्टमर आता है, लेट्स से उसने मांगा दाल चाहिए तो उसने दाल को लिया, उसको गिना, तराजू में पैक करके दिया, पैसे लिए, फिर जिससे खरीद के लाया था उसको पैसे दिए। दिस इज द प्रोसेस। बचे प्रोसेस। हुए पैसे, दैट इज द प्रॉफिट। हुँ। हुँ। तो ट्रेडिंग में ऐसे क्यों नहीं सोचते? हुँ। गॉट है योर ना? पॉइंट। यस। आप जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हो, वो कोई ना कोई सामान बेचने वाली कंपनी है ना, या सेवाएँ बेचने वाली कंपनी, हुँ। बराबर है? अगर आपने टाटा मोटर्स के बारे में सुना है, तो वो मोटर्स बना के बेचती है। हुँ। आपने रिलायंस के बारे में सुना तो वो तेल को रिफाइन करती है। आपने कोई फाइनेंस कंपनी को सुना तो वो फाइनेंस देती है, लोन देती है और ब्याज के रूप में पैसा कमाती है, राइट? सो कोई भी कंपनी को ग्रो होने के लिए समय देना ज़रूरी होता है। हुँ। किसी कंपनी के शेयर खरीदे और आप दूसरे दिन सोचोगे डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो कंपनी को ग्रो होने के लिए टाइम लगेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो कंपनी अच्छे से ग्रो होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ ही जाता है ना। हुँ। दैट हुँ। इज़ व्हाट आई मीन बाय डू नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट। प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रॉफिट। ट्रू। राइट, अभी समझ में आया द रियल क्रक्स ऑफ इट। सो वही नेक्स्ट। यस, यस प्लीज़ कंटिन्यू। वही सिखाते हैं हम, कौन-सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, दैट। You need to be right person at right time at right place and invest and हुँ। have patience. That's it. गॉट इट। यस। एंड यू से कि एसेट बिल्डिंग इज़ द रियल गोल, राइट? So what kind of assets you have created for yourself, and you can give some examples from your community as well कि एसेट बनाने का मतलब क्या है, और आप अपना भी एग्जांपल दीजिए एज अ मेंटोर, आपने अपने लिए क्या-क्या एसेट्स बनाए फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम? So पहले एसेट की डेफिनेशन समझेंगे। एसेट इज समथिंग व्हिच पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट, हुँ। एंड लायबिलिटी इज समथिंग रिमूव्स मनी फ्रॉम योर पॉकेट। हुँ। ठीक है? अब राइट। मैं मेरे भी कुछ उदाहरण देता हूँ, हमारी जो कम्युनिटी है उनके मेंबर्स के भी कुछ उदाहरण देता हूँ, ओके? हुँ। तो आपने मेरे पूछे तो पहले मैं मेरे बताता हूँ। सो बिज़नेस एक एसेट क्लास है। सो मैंने मेरे जीवन में 30 साल की लाइफ में काफ़ी सारे बिज़नेसेस बिल्ड किए। कुछ फेल हो गए, कुछ ठीक-ठाक चले, कुछ मैंने बंद कर दिए और एक बिज़नेस सक्सेस हुआ,
वो कंपनी ने शेयर बायबैक कर लिए एंड आई रिसीव दैट मनी, आई इन्वेस्टेड इन सम रेंटल प्रॉपर्टीज। तो अभी कुछ मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे मुझे रेंट आता है, ओके। ठीक है। और चूंकि आपकी थॉट प्रोसेस वैसी हो जाती है, तो ये जिस घर में मैं रहता हूँ, दिस इज नाउ सेकेंड फ्लोर, द ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ फैमिली के साथ, और ग्राउंड फ्लोर जितना ही फर्स्ट फ्लोर भी बनाया है वो किराए से दिया हुआ है। सो माई गॉट होम ऑल्सो गिविंग मी मनी। गॉट इट। ओके। और ऐसी कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज हमने खरीदी है। पुणे में हमने कम्युनिटी के मेंबर्स ने मिलकर के 15 डिफरेंट ऑफिस स्पेसेस खरीदे हैं। तो 15 एक साथ खरीदने की वजह से क्या हुआ, हमने बहुत रेट कम तोड़ के हमको मिला, और पोजीशन मिलने तक के उसके रेट डबल हो गए। डबल से थोड़े कम मिले ने, 6,500 के भाव से हमने अगर खरीदा था, तो राइट नाउ इट्स 10,000 रुपीज, 10,500। मतलब रॉबर्ट कियोसाकी साहब बोलते हैं हमेशा फायदा खरीदते समय होना चाहिए। तो खरीदते समय हमने 100 प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट किया, उसमें से 10 अच्छी निकली, 10 में से हमने 3 निकाली कि अरे यार ये हमारे इस भाव पे मिल जाए तो बढ़िया है। 3 को हमने ऑफर दिया, उसमें से एक ने हमारा ऑफर स्वीकार कर। सो सम रेंटल प्रॉपर्टीज जो हमने खरीदी, मैंने खरीदी, और मेरी पत्नी जो है, आई वुड लव टू एक्नॉलेज हर ओवर हियर, जिसकी वजह से मैं हूँ, क्योंकि पति पत्नी एक ऐसा कॉम्बो होता है कि आप एक दूसरे को सुख में दुख में साथ देते हो। ओके। तो जब परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, तो वो सिलाई करती थी, और सिलाई करके घर खर्चे चलाने में मदद करती थी, एंड मैं बिजनेस को बिल्ड करता था। तो पैसे नहीं होते थे तब, तो घर खर्च चलाती थी वो, बच्चों की फीस ये सब वो। ओके। एंड फिर जैसे थोड़ी मैं भी कमाने लगा, तो परिस्थितियां अच्छी होने लगी, तो हम जो सेविंग करते थे, या मैं जो घर खर्च उसको देता था, उसमें से वो कुछ भी सेविंग कर, तो वो 1 ग्राम आधा ग्राम गोल्ड लेके आती थी, फिजिकल गोल्ड। हाँ। सो ऑन वन हैंड आई वॉज बिल्डिंग सम प्रॉपर्टीज बिजनेस, शी वॉज बिल्डिंग गोल्ड। तो 25 साल हो गए हमारी शादी को, 25 साल से आधा ग्राम 1 ग्राम, अभी भी 1.5 लाख रुपए से ऊपर गोल्ड चला गया है, अभी भी वो 1 ग्राम आधा ग्राम लाती है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि मत अभी लो। खरीदो मत, हाँ, तो मत खरीदो, तो फिर अभी थोड़ी सी शांति से बैठी है, बोले ठीक है। उनकी स्पीच से थोड़ा पहले ही खरीद के लाई थी वो, तो बोला ठीक है, अभी और जमा करने को टाइम लगेंगे। So some precious metals we have, some properties we have, some commercial property, some residential property, और ये मेरी वेल्थ ट्रैक बोर्ड गेम है, इसको मैंने ट्रेडमार्क करा दिया है। ओके। अच्छा। पेटेंट के बारे में बात चल रही है, तो दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके। दिस इज वन काइंड ऑफ एसेट क्लास। एंड उसके बाद यूट्यूब वीडियो है, मेरे यूट्यूब वीडियो से कुछ पैसा आता है मेरे पास। ओके। कोचिंग बिजनेस इज माय एक्टिव इनकम है। Okay, वहाँ पे actively, because I love helping people, and there are so many members of our community, and I truly say thank you to them also, because it's a one of the great community, which is asset building. Yes. और इसका श्रेय हमारे जो टीचर्स हैं उनको जाता है। So many teachers I learned from different things from different people, like रॉबर्ट कियोसाकी साहब से हमने फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी, ब्लेयर सिंगर साहब से पर्सनल डेवलपमेंट सीखा, थैडियस लॉरेंस से पर्सनल डेवलपमेंट सीखा, परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए वो सीखा, सिद्धार्थ राजशेखर साहब ने डिजिटल कोचिंग बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं वो सिखाया। ओके। सुधीर खोत हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि पैसिव इनकम के सोर्सेस कैसे जनरेट करते हैं। ही इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी। संतोष नायर साहब ने एकदम सेल्स कैसे करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे गुरुओं को नमन करते हैं हम। हमारा अपना कुछ अस्तित्व है नहीं एक्चुअली, उनकी वजह से ही हमारा अस्तित्व है, राइट। Yes. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट ऑल दोस गुरुज, माय वाइफ, इवन दो मेरी लड़की 24 इयर्स ओल्ड की है। ओके। माय सन इज 21 22 ईयर ओल्ड, बड़े बच्चे हैं। सो ऐसे बहुत सारे एसेट्स हम उनके ऊपर बातें करते रहते हैं, बिल्ड करते रहते Right. हैं। आप जैसे मेरे अपने टीचर्स के बारे में जैसे कि आपने बात की, सो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आपके यू सीम टू बी वेरी इंस्पायर्ड बाय रॉबर्ट कियोसाकी सर, राइट? सो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दैट वन थिंग और वन लर्निंग फ्रॉम हिम एंड हिज टीचिंग्स
जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हो, जिसने सबसे ज़्यादा आपको हेल्प की है टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम? सो बढ़िया मजेदार बात बताता हूँ आपको, हुँ, ठीक है? अच्छा सवाल पूछा आप। उन्होंने अ, ये बताया, मतलब उनको उनके रिच डैड ने सिखाया था ये। तो बढ़िया शब्दावली शायद मैं सही ढंग से पिरो पाऊँगा कि नहीं पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने बोला, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को बोला, अगर कोई निवेश जिसे तुम 2 मिनट में सामने वाले को समझा नहीं पाते हो, या 2 मिनट में आपसे सुनने के बाद सामने वाला समझ नहीं पाता है, या आप दोनों ही एक दूसरे को समझ या समझा नहीं पाते हो, तो आपको उस निवेश में हाथ नहीं डालना चाहिए। वाओ! सो ही सेड, कीप इट सिंपल स्वीटहार्ट। हुँ, समझ रही हैं आप? तो येस, अगर येस। कोई भी चीज़ है वो आसान होनी चाहिए। हुँ, वैसे स्टॉक मार्केट, मैंने पहले बहुत सारे कोर्सेज़ किए स्टॉक मार्केट के, तो मुझे समझ में आया यार कितनी हेवी शब्दावली यूज़ कर, ओके? हुँ, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दीज़ गाइज़, ओके? और ये सब बहुत आसान करके बताते हैं। इवन दो इफ यू प्लेयर सिंगर, और आसान चीज़ें इम्पैक्टफुल होती हैं। हुँ, अभी अच्छी तबीयत रखनी है तो क्या उसके लिए रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत है? नहीं। सिंपल चीज़ क्या है, 30 सूर्य नमस्कार रोज़ करो, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। सूर्य नमस्कार इज़ अ कंपाउंड एक्सरसाइज़, कौन-सा रॉकेट साइंस है तो सिंपल चीज़ें लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, हुँ, ओके? सो मुझे क्या समझ में आया कि इफ इफ थिंग इज़ सिंपल, ओके, इट वर्क्स। येस। तो इसीलिए हमने भी अभी जिस तरीके से मैं स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई वैसे तरीके से सिखाता होगा, जो एग्ज़ाम्पल्स मैं देता हूँ, वैसे कोई एग्ज़ाम्पल्स देता हो। You know, हुँ, I directly connect with the real world examples, real field examples. हमारा स्टॉक मार्केट इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, 2 दिन का फिजिकल प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो लोग मेरे को बोलते हैं, सर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना इतना सिंपल होता है? मैंने बोला हाँ, और हम दिखाते भी हैं ना, देखो ये हमारे ट्रेड्स हैं, ये हमने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे निकले, वो सामने होता है। तो जैसे हुँ, हमने बहुत अलग-अलग टर्मिनोलॉजी सुनी, बहुत सारी चीज़ें सुनी, ये होता है, वो होता है। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ, 4 चीज़ ध्यान में रखो, क्या खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कब बेचना है, और कितनी रिस्क मैनेजमेंट से कितनी क्वांटिटी में। 4 चीज़ें आपको आ गई ना, आपको कोई न्यूज़ चैनल देखना नहीं है, न्यूज़पेपर देखना नहीं है, कोई टेलीग्राम के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में रहने की ज़रूरत नहीं है। द चार्ट विल टॉक टू यू, हुँ, है ना? दैट्स इट। हुँ। सो इसमें मेरे पापा एक चीज़ कहते हैं, ही इज़ आल्सो फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड ओनली। वो भी स्टॉक मार्केट में पिछले 20 साल से हैं। सो वो हाँ, सिंपल चीज़ कहते हैं कि सिम्प्लिसिटी स्केल्स, फैंटेसी फेल्स। सो कीप इट एब्सोल्यूट। सिंपल, सेम थिंग दैट यू डू। या, आई लव दैट, मेरा रिगार्ड दीजिए उनको। यस, श्योर, और श्योर। अगर आप सुन रहे हैं दर्शक, तो इनके पिताजी को नीचे लव सिंबल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि इनके यस, पिताजी। आई वुड लव टू। सो देन आपने बताया कि आप अपने प्रोग्राम में स्टॉक मार्केट के बारे में भी सिखाते हैं एंड यू आल्सो टीच ट्रेडिंग एंड ऑल, राइट? सो व्हाट इज द सिस्टम, बिकॉज़ आई आल्सो स्टडीड दैट यू सेड दैट ट्रेडिंग सिस्टमैटिक होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट सिस्टमैटिक, इट इज नॉट ट्रेडिंग, इट इज गैम्बलिंग, राइट? सो व्हाट इज दैट सिस्टम दैट यू टीच टू योर स्टूडेंट्स जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग की तरह कर रहे हैं, गैम्बलिंग की तरह नहीं? सो सिस्टम्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। So thank you, Hemangi, for asking this question. So those who are interested into stock market, मैं बहुत सारे golden nugget आपको देने वाला हूँ। पहला तो एक आपने पूछा था, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट, राइट? यस। प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो प्रोसेस क्या है, मतलब हम हमारे कोर्स में क्या सिखाते हैं? नंबर 1, कौन से स्टॉक में मोमेंटम ज्यादा है, तेज गति का है? हुँ, लेट्स से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, 2 अलग-अलग स्टॉक है, दोनों का प्राइस 100 रुपीज़ है। एक स्टॉक 100 से 200 तक फास्ट जा रहा है, दूसरा 100 से 200 स्लो जा रहा है। आप कौन-सा चूज़ करेंगे? फ़ास्ट वाला? फास्ट वाला, राइट? हुँ, आप चाहते हो कि आपका कम समय में पैसा जो है तेज गति से बढ़े। बड़े। सो मोमेंटम कहाँ पर है ये समझना ज़रूरी है। तो हुँ, कुछ टूल होता है, उसका उपयोग करने से आपको मोमेंटम पता चलता है। तो आप क्या करते हैं? इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो फॉर या आइडेंटिफाइंग वन मोमेंटम? इंडिकेटर, वन इंडिकेटर। व्हाट इज़ दैट? हाँ, बताता हूँ। हुँ, सी, बिफोर आई टेल यू द नेम ऑफ इंडिकेटर, कई सारे मैंने लोगों को देखा है, उनकी स्क्रीन, उसमें इतने सारे इंडिकेटर होते हैं, ऐसा लगता है कि वो नासा का वैज्ञानिक है। हुँ। अभी एक एंटर करेगा तो स्पेसशिप उड़ा उड़ेगा।
तो इवन दो जो स्केलिंग स्ट्रेटजीज में सिखाता हूँ उसमें इंडिकेटर ही नहीं है. अच्छा. Okay. But you need to, I use this one indicator to scale also कि मोमेंटम आपको, जैसे कार चलाते समय स्पीडोमीटर होता है ना, राइट. है कि नहीं, तो आपको पता चल जाए ये इंडिकेटर से ये स्टॉक का भाव भागने के लिए रेडी है तेज गति में, तो मैं उसको पकड़ सकता. सो द इंडिकेटर वी यूज फॉर दैट RSI, RSI. हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. तो आपके पापा भी है ना, तो आपके पापा को पता होगा, ये नहीं पता होगा तो उनको बोलना मेरी तरफ से कि इफ द RSI is above 60, चेक द स्पीड की ऊपर कितनी तेज गति से भाग रहा है. इफ द RSI is below 40, चेक करना नीचे कितनी तेज गति से भाग रहा है. एंड इफ RSI is between 40-60, you will see that price remain in a sideways zone. या. बस इतना ही सिंपल है. तो जो 60 के ऊपर है हम लोग उसको पहला प्रेफर देते हैं खरीदने की. सो पहला आपने बताया कि मोमेंटम इज लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम. देन आपके पास एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कितने शेयर लेना है, ओके, और कहाँ पर प्रॉफिट आएगा तो कहाँ एग्जिट करना है. मतलब दो तरीके के एग्जिट होते हैं. वन एग्जिट व्हेन थिंग्स विल गो रॉन्ग आफ्टर योर एंट्री एंड व्हेन थिंग्स विल गो राइट, है ना. तो दोनों तरीके से. तो अगर रॉन्ग हो गया, मार्केट ने बोला आप गलत हो, तो मैं कहाँ स्टॉप लॉस में स्टॉप करूंगा अपना लॉस और निकल जाऊंगा. और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहां मुझे कहाँ कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना है ना. तो थिंग्स गो राइट, वेयर विल आई एग्जिट, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, वेयर विल आई एग्जिट. प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस लेवल, रिस्क मैनेजमेंट करके, ये एक चीज है ना. दो हो गई. तीसरा, समझना, सीखना, चार्ट देखना, बैक टेस्टिंग करना अलग बात है, रियल में करना अलग बात. सो देयर आर सम एग्जीक्यूशन एरर्स होते हैं. तो द फर्स्ट वाज मोमेंटम, सेकंड वाज एग्जिट प्लान के कहाँ पे एग्जिट करना है. एंट्री, राइट. एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट आप ले. राइट. रिस्क मैनेजमेंट एज वेल. उसके बाद हो गया, मतलब ऐसा कीजिए, आप इसको ऐसा कर सकती हैं आप. नंबर एम सेट सिस्टम है, उसको ही बता देता हूं मैं आपको. 1M इज अ माइंडसेट. पहला माइंडसेट उसका सही होना बहुत जरूरी है. उसको पता चले गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है, ये बिजनेस है. इसको सरकार अनुमति देती है IPO लाने के लिए, मतलब आप उसमें निवेश कर सकते हैं. दैट इज एक नंबर का धंधा है ये, है ना. सो माइंडसेट सही होना चाहिए, ओके, कि ये ट्रेडिंग बिजनेस है और इसमें भी बाकी बिजनेसेस की तरह एक्सपेंसेस होते हैं. तो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस उसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना होता है ना. फैक्ट्री वाले का एक्सपेंसेस क्या क्या है, नौकरों की, मतलब वर्कर लोगों की सैलरी है, मशीनरी है, कच्चा माल है, ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग लाइक एक्सपेंसेस है. इस यहाँ पर वैसे कोई फैक्ट्री नहीं है ना, आपकी एक्सपेंसेस नहीं है. बट दिस इज ऑल्सो बिजनेस, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस. सो बुकिंग लगती है आपको, एसटीटी लगता है, आप उसके बाद में आपको कुछ एनुअल मेंटेनेंस ऐप का फी लगता है, वो छोटे छोटे खर्चे. बट द गेटिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर इज द बिगर एक्सपेंसेस. उसको कितना कम रख सकते हैं आप. हाँ जी. एक फैक्ट्री ओनर क्या करता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है, खर्चा कम रखने की कोशिश करता है, लेकिन खर्चा वो पूरा बंद नहीं कर सकता. वैसे ही ट्रेडिंग बिजनेस है, आपका खर्चा होगा, कितना आप कम रख सकते हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके हिसाब से माइंडसेट का काम है. तो माइंडसेट. सेकंड इज अ सिस्टम. सिस्टम में सारी चीजें, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, ओके, कितने शेयर खरीदेंगे, कितना पैसा निवेश करेंगे, कैपिटल का रिस्क कितना होना चाहिए, पर ट्रेड रिस्क कितना होना चाहिए, रिस्क पर शेयर कितना है, वो सारा कैलकुलेशन करके देन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए. वन इज एग्जीक्यूशन, जो मैं बता रहा था कि असली मार्केट में इन्वेस्ट करना डिफरेंट थिंग, वेयर इमोशन अपना काम करना शुरू कर देते हैं. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोगों को ये सब तो पता है. ऑल ऑफ द एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस कि दिस इज द प्लान, ये स्ट्रेटजी है, ये सब ऐसे आपको फॉलो करना है. बट स्टिल 99% पीपल आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट. सो वही आई वाज अबाउट टू आस्क कि डू यू आल्सो टीच दिस हाउ टू एग्जीक्यूट द प्लान. एब्सोल्युटली. सो एग्जीक्यूशन, उसके लिए हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे फैसिलिटेटर्स हैं. आई वांट टू थैंक यू टू देम आल्सो, दोज हु आर लिसनिंग. आई वांट टू से आवर कम्युनिटी डायमंड मेंबर्स आल्सो, they are very cooperative, helping each other every day. So they also share their wins and their mistakes with each other, so they also learn, and I also learn from their mistakes, their wins, both. Okay,
सो एग्जीक्यूशन में वहां पर हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, हम्म ताकि हमने जो गलतियां करके नुकसान किए, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ सीखने वाला वैसा नुकसान करे। हम्म और टी विथ जो इंडिकेटर की हम बात कर रहे थे, टूल्स कहते हैं उसको, इंडिकेटर को। टूल से आपको मोमेंटम पता चलता है, या वोलेटिलिटी को जानना चाहते हैं तो टूल से आपको पता चलता है। तो ये दिस इज अ 4 पिलर मेथड होती है, हम्म जिसकी वजह से आपका एक ऑटोमेटेड काइंड ऑफ आपका इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग हो जाता है। हम्म और एंड अभी पहले चीजें मैन्युअली करनी होती थी, अभी एआई के कुछ टूल्स आ गए, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं, विच सेव्स अवर टाइम। so we can automate everything, so machines में emotions नहीं होते तो they are able to execute better. Got it. And I was studying about the way you teach, तो आप challenges देते हो right लोगों को, so there is a 90-day challenge which you make people do. So 90-day challenge के लिए बताइए, and you also tell कि passive income is the game of 90 days or less. So how is this game? ओके, 90 days challenge. सो क्या होता था हिमांगी जी, हम लोग 90 डेज में जब सिखाते थे पहले, 90 डेज, उससे पहले तो हम 5 डे ट्रेडिंग चैलेंज लिया करते थे। अच्छा. 5 डे ट्रेडिंग चैलेंज के बाद हम उसको 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में ले आते थे, राइट। सो उसमें मैं उनको कुछ ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी सिखाता था, ऑप्शन बाइंग का स्ट्रैटेजी सिखाता था। और क्या होता है, देखो मार्केट हमेशा, मार्केट डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है, एक जैसी मार्केट हमेशा नहीं रहती। आपके पास हम्म स्ट्रैटेजीज का ऐसा बंच होना चाहिए, जो बंच आपको पता चले अभी किस तरीके की मार्केट है और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। हम्म तो वो 90 डेज में हम जिस तरीके की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते थे, 3-4 साल उसने बहुत अच्छा काम किया। फिर देन सडनली सरकार को ऐसा पता चला कि बहुत सारे लोग है ना, बेटिंग कर रहे हैं। हम्म आप देखो पहले बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती थी, मिड कैप निफ्टी की, बहुत सारे इंडाइसेस की रोज एक्सपायरी होती थी। कुछ बीच में ऐसा समय आ गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबकी एक्सपायरी। हम्म एवरी डे पीपल आर यू नो लाइक क्रेजी, लाइक हम्म क्रेजी। तो उनको समझ में आया कि मोर रिटेल ट्रेडर्स आर मेकिंग, लूजिंग लॉट ऑफ मनी, ओके, लॉसेस दे आर मेकिंग। तो उन्होंने कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिए, और वो चेंजेस करने की वजह से लॉट साइज उन्होंने बहुत बढ़ा दी, ताकि छोटे 2, 4, 5 हजार, 10 हजार डालने वाले आए ही नहीं। हम्म तो उन्होंने उनकी मदद करने के लिए इस तरीके का बदलाव किया, लेकिन उसके चक्कर में जो प्रीमियम हमको मिलते थे ऑप्शन सेलिंग में, वो प्रीमियम मिलने नहीं लगे। सो हम्म हमने उसको रुका दिया, उसको स्टॉप कर दिया। हम्म एंड देन अभी हमने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप की, हमारे मेंटोर से सीखी, जो सदाबहार है। अच्छा. मतलब होता है उसमें भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो होता है, यू विल रिमेन इन अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्वाइट गुड हम्म ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसी हमने हम्म कुछ डेवलप की। एंड मैं अपने मेंटर को 8-10 लाख रुपए साल के देता हूँ सीखने के लिए, उनके हैंड होल्ड सपोर्ट के लिए। एंड सो दिस बिकम्स वेरी, क्या कहेंगे, प्रीमियम काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, प्रीमियम काइंड ऑफ टीचिंग स्टफ होता है ये, राइट। सो आई लर्न फ्रॉम देम, सो दैट्स हम्म Right. So I think with that, we should ask the last question, last two questions. First one being कि आपका audience के लिए क्या message है? All the people who are watching this video, उनको एक message के साथ if you can leave कि which they should remember कि अगर उनको financial freedom achieve करनी है, अपने लिए assets build करना है which can help them. So वो advice क्या होगी? ओके, सो थैंक यू, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमांगी, मैंने पिछले 30 साल में बहुत सारे लोगों के साथ बातें की है। 30 साल के मेरे तजुर्बे में मैंने फाइनेंशियल लोगों को फाइनेंशियली ट्रबल में आते हुए देखा है, बहुत अच्छा फाइनेंशियली ग्रो होते हुए देखा है, अच्छा फाइनेंशियली ग्रो होने के बाद उनका फाइनेंशियल एक्सीडेंट होते हुए देखा है। और जिंदगी भर मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले लोग, उसमें से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं। तो सो मेनी पीपल, सो आई केम टू कंक्लूजन कि जो लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं है या फाइनेंशियली पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वही लोग हैं दोज हु इग्नोर्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। हम्म तो मेरा सभी से ये निवेदन है, जो आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, कि फाइनेंशियल लिटरेसी को इग्नोर मत कीजिए, ओके। Right. Those who are ignoring financial literacy, they are struggling for money, okay। हम्म
Hmm. मैं अभी उसका एक उदाहरण देता हूँ, अभी एक गिफ्ट भी दे देता हूँ ऑडियंस के लिए। स्टॉक Sure. मार्केट से रिलेटेड हो तो स्टॉक मार्केट का दे देता हूँ, राइट? सो आप जाके चेक करना, कैंडल होती है, कैंडल को आप समझते हैं। अगर आप नए भी हैं तो चिंता की बात नहीं है, इंटरनेट पे डालो कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है। तो Hmm. जहाँ पे प्राइस ओपन हुई वो ओपनिंग प्राइस है, जहाँ पे क्लोज हुई क्लोजिंग प्राइस है। दिन भर में जहाँ पे हाई लगाया हाई प्राइस है, और उस दिन में जहाँ तक लो तक गई वो लो प्राइस होती है। तो इट्स कैंडल गेट फॉर्म। Hmm. और अगर आपको पहले 5 मिनट में ये पता चल जाए कि कौन सी स्टॉक की कैंडल का ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम है, खुलते ही वो ऊपर जा रही है और 5 मिनट तक ऊपर रही, ऐसे स्टॉक में अगर उस 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर खरीदा जाता है और 5 मिनट की कैंडल के हाई के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, तो हाई माइनस लो एक रिस्क हो गया। लेट्स से Hmm. द कैंडल हाई इज 212 रुपीस एंड द कैंडल लो इज 200 रुपीस, तो 12 रुपए की रिस्क हो गई। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, दिस इज अ लिटरेसी, जो अभी मैंने बताया, दिस इज अ पार्ट ऑफ लिटरेसी। सो इफ यू आर फाइनेंशियली लिटरेट, यू विल बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। Hmm. पैसा बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, ओके, इफ यू आर फाइनेंशियली लिटरेट, Right. राइट? इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी। Yes. And one last question. What is your message to me and all the Gen Z watching this? Like, I'm 19, all the 19 and 20 people in their 20s watching this. तो उनके लिए एक क्या मैसेज रहेगा आपका? सो देखिए, अभी जेनजी, मेरी बेटी मेरा बेटा ये भी जेनजी आते हैं ना। हुँ, सो हुँ। अब हमको ये समझ में आने लगा कि उनकी और हमारी सोच में अंतर है, दे थिंक डिफरेंटली, ओके, हुँ, देन अस, राइट? सो आप लोग जो जेनजी हैं, आप इंटरनेट में बहुत फास्ट है, एआई में बेमिसाल हैं आप लोग, राइट? उसके बाद यूथ है आप, आपके अंदर फिजिकल एनर्जी इज वेरी गुड, राइट? यू नो, ये 3 बड़ी पावरफुल चीज़ें हैं। हुँ, उसके साथ एक और ये भी बात है कि आप आपको अनुभव की कमी होने की वजह से ट्रैक से भटकने की संभावना है। हुँ, सो यू डू योर बेस्ट। आप बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खड़ी कर सकते हैं, कम उम्र में आप करोड़पति, मिलियनेयर, बिलियनेयर बन सकते हैं, ओके? बट ऑन ट्रैक रह के कीजिए, राइट? ऑन ट्रैक रहने का मतलब क्या है? आपको जल्दी गलत आदत लग सकती है, ओके? हुँ, आई कैन सी सो मेनी जेनज़ीज़, बुरी आदत जल्दी लग सकती है। राइट। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट? हुँ, क्योंकि हुँ, पैसा आता है ना, पैसे के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी और आती हैं, ओके? नंबर 1, नंबर 2 इज़ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हुँ। अभी आपकी 19 ईयर उम्र है, राइट? आप अभी चश्मा पहन के बैठी हो। इधर 10th से था सर। हाँ? 10th 10th से था। स्टैंडर्ड या आप पहले के ज़माने के लोगों को देखो, उनको बुढ़ापे में चश्मे लगते थे, है ना? तो क्या हो रहा है, अगर आप अच्छे से आपकी आँखों के न्यूट्रिशन का ख़्याल रखती हैं, अच्छा विटामिन ए को सेवन करती ग्रहण करती हैं, ओके? सो यू विल बी रॉक स्टार ना, यू आर रॉक स्टार ऑलरेडी, यू विल बी रॉक स्टार। सो आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, है ना? राइट। सो दिस इज़ व्हाट, तो मैं उनको ज़बरदस्ती पहले भेजा 2-4 महीने जिम जाओ, अभी दोनों को आदत लग गई, बेटे को भी, बेटी को भी। सो दे एवरी डे, आई आल्सो गो टू जिम एवरी डे, दे आल्सो गो टू एवरी डे एट जिम। मेरी उम्र कितनी लगती है आपको? 30s 30s, so I am 50 year old, right? वाह! So you यस, have to take care of your physical ट्रू, health, है ना? वेरी ट्रू। और आप रास्ते से भटक नहीं जाए, बाकी फिर मस्त बढ़िया पैसे कमाओ, उसका तो अधिकार है आपका, बढ़िया पैसे कमाओ, अच्छे-अच्छे काम करो दुनिया में, ओके? इंस्पायर करो लोगों को, एसेट को बिल्ड करो, बिकम फाइनेंशियली फ्री विदिन 25-30 ईयर ओल्ड होने से या पहले, है ना? यस, थैंक यू If सो if मच फॉर you need our help, if you want to learn, if you need our help, you can connect with us also, है ना? 100% हमारी वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास होती है। आप अगर इजाज़त देंगी तो मैं उसकी लिंक आपको भेजूँगा। If anybody wants to join, they can come and they can join us. 100% मैं डेफ़िनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगी, एवरीवन शुड गो एंड अटेंड मैं भी आऊँगी इनफैक्ट इन द मास्टर क्लास। सो थैंक यू सो मच जगदीश सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल ऑफ द विज़डम आज के पॉडकास्ट में। I genuinely learnt a lot in the past 1.5 hours, and it was very fun learning from you as well, I would say. So now to the viewers, I would like to say you have two things to do.
Number 1, comment down your top 3 learnings from this podcast. आपकी 3 learnings आप comment में डालो। इससे क्या होगा कि others will get to learn from your learnings, और आप अगर comment करोगे so it will stay with you as well. And second thing, share this video with one of your closest friend who needs to achieve financial freedom with you. So share this video with them, and with that would like to end today's episode. As I always say, keep learning, keep growing, and I'm going to see you in another episode of the Genius Will Show. Thank you so much. Thank you, dear friends. Thank you so much.